व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास जो धन है इसको मैं जितना दबाऊंगा ये उतना बढ़ेगा। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। पैसा दबाने से और पानी रोकने से कभी बढ़ता नहीं है। संस्कृत में जब हम चर्चा करें तो धन को द्रव्य बोला गया है। जब आप पूजा में बैठते हैं तो पंडित जी आपसे कहते हैं द्रव्य दक्षिणा, आप समझ जाते हैं क्योंकि आप समझदार हैं। लेकिन इसका पर्याय मैं समझाना चाहता हूं। देखो, अगर हम पूरे साइंस की बात करें, पूरे विज्ञान की बात करें, तो अगर हम उस पूरे दर्शन की बात करें तो जब पानी के प्रभाव में आगे बढ़ाते हैं, पानी का प्रभाव आगे बढ़ता है तो पानी पीने योग्य होता है। बहता हुआ पानी निर्मल होता है, शुद्ध होता है, अच्छा होता है। लेकिन वही पानी रुक जाए तो वो पानी रुक जाएगा तो वो मतलब मुंह धोने लायक, पीने लायक छोड़ो, मुंह धोने लायक नहीं बचेगा। कई बार तो आप पैर भी नहीं डालेंगे उसमें क्योंकि वो बेकार हो गया। सेम प्रोसेस धन की है, उसे भी द्रव्य कहा गया है। वो जितना बढ़ेगा, चलेगा, वो उतना शुद्ध होगा। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो धन की गति 3 है। पहला दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। जिसने जीवन में अपने धन को, कमाए हुए धन का भोग नहीं कर पाया, जिसने दान नहीं किया, उसके धन का नाश निश्चित है। क्यों? क्योंकि जब वो अपने लिए नहीं कर पाया, समाज के लिए नहीं कर पाया, तो फिर उस धन का तो नाश ही होता है। और ऐसे अनेकों उदाहरण आपने जीवन में देखे होंगे। अब दूसरे दृष्टिकोण में मैं आपसे बात करता हूं। मान लीजिए आप सबके पास एक एक गुलाबी गड्डी है। गुलाबी समझते हैं? हाँ, 2 लाख की हो गई। मान लो, क्या बुराई है, चलो 2-2, 3-3 रख लो, मानने में क्या जा रहा है, कौन से पैसे लग रहे हैं। और आपने उसको ले जाकर बैंक के लॉकर में चाबी लगा के रख दी, या फिर पुराने से बगस में साड़ियों के नीचे दबा के रख दी, कहीं भी रख लो, 10 साल तक रखी रहने दो। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अर्थशास्त्र का नियम बता रहा हूं। और 10 साल तक उस गड्डी को रखे रहने दो। 10 साल बाद वो गड्डी निकालना, कितने पैसे होंगे? कितने रखे थे? 2 लाख। कितने मिलेंगे? जी नहीं, दिखने में 2 लाख हैं, 10 साल बाद उनकी वैल्यू 1.5 लाख से नीचे होगी। समझ आया? 10 साल बाद वो 2 लाख रुपए 1.5 लाख से भी नीचे वैल्यू। अब दूसरी बात, अब इस 2 लाख रुपए का थोड़ा सा सोना खरीद लो, एक दमड़ी खरीद लो, कुछ खरीद, उसको दबा के रख दो। 10 साल बाद क्या होगा? बढ़ेगा। इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्रव्यता, इसको बोलते हैं लगाना, उसके प्रभाव को बढ़ाना। दुनिया में आज तक जितने अरब खरब टाइकून्स जो भी हैं, वो पैसा बचा के अमीर नहीं बने। पैसा बचा के कोई अमीर आज तक नहीं बन पाया, पैसा लगा के अमीर बनते हैं। अब आ जाते हैं धर्म के क्षेत्र में। हमारे यहां उससे भी बड़ा एक नियम है जिसको बोला गया है दान। और जिस व्यक्ति के यहां निरंतर दान होता है, उसके यहां कभी भी गरीबी और दरिद्रता नहीं आती, धर्म कहता है। और जो लोग पैसे से परेशान हैं, कहते हैं हम पे पैसा नहीं है, हम पे कमाई नहीं है, पता है वो क्यों परेशान है? क्योंकि वेद में लिखा है उन्होंने आगे दान नहीं किया था, उन्होंने आगे धर्म नहीं किया था, उन्होंने आगे वो काम नहीं किया था। जब वो बीज ही नहीं बोया था तो आज उनके पास वो चीज नहीं है। ये है सिद्धांत। और इस सिद्धांत को जिसने जाना, समझा है, आज उसको मालूम ही नहीं है कि उसके पास कहां से व्यवस्थाएं बन रही हैं, वो जानता ही नहीं है। न जाने कौन लोग, हम तो जानते भी नहीं है। कई लोग, फोन आता है आज का भंडारा हमारी तरफ से
फलाने दिन हमारे बेटे का बर्थडे है, बहू का जन्मदिन है, वर्षगांठ है, तिथि है ये, और यहाँ रोज आप देख ही रहे हैं साधु सेवा सुबह। कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं? नहीं, मैं निमित्त हूं। माना मंदिर सेवाश्रम निमित्त है, उसका काम सिर्फ आपके कार्य को आगे बढ़ाना है, और रोज ये आनंद बरस रहा है। तो जीवन में अगर आप भी अपने जीवन को सुंदर करना चाहते हैं तो भूखे को रोटी दीजिए, प्यासे को पानी दीजिए। आज मानव मंदिर के बाहर ठंडे पानी का वाटर कूलर जो लगा हुआ है, आपने देखा होगा। जब बाहर खड़े होते हैं दोपहर में, और जब लोग तेजी से गाड़ी से जा रहे होते हैं, जैसे कूलर देखते हैं तो तुरंत गाड़ी रोकते हैं, आके ठंडा पानी पीते हैं। पानी वो पीते हैं, प्यास उनकी बुझती है, आत्मा को मेरे शांति मिलती है। इतना आनंद आता है कि क्या कहा जाए। क्यों? क्योंकि इस चिलचिलाती धूप में जहां 47, 48, 46 जा रहा है पारा, किसी को ठंडा पानी मिल जाए, विचार कीजिए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मानव मंदिर सेवाश्रम ने ये वाटर कूलर लगवाया, ये वाटर कूलर भी लोगों के दान का ही है, ये भी लोगों ने दान किया है। कहने का तात्पर्य है कि जब उसे देखकर मेरे हृदय को शांति मिल रही है तो उसकी आत्मा की शांति का आशीर्वाद वहां तक पहुंच रहा होगा जिसने वाटर कूलर दान दिया होगा। वहां तक जिस व्यक्ति ने इस वाटर कूलर का दान किया है वहां तक पहुंच रहा होगा। नियम है ये, ऊर्जा के नियम को तो कोई नहीं तोड़ सकता। बस यही खेती है साहब। जिसने इस खेती को करना सीख लिया, वो खेती जो तुम करते हो उसमें पाला पड़ सकता है, सूखा पड़ सकता है, ओलावृष्टि हो सकती है, लेकिन इस खेती की कमाई कभी नहीं कटती है। खेती हमेशा उन्नत होकर हजारों गुना फल देती है। इसी को दान और धर्म कहा गया है।